जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 7, हमारा राजस्थान भाग 2 में आज तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, कृषि एवं सिंचाई। ये कक्षा 7 के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है कृषि एवं सिंचाई। क्या लिख रखा है देखते हैं। होली की छुट्टियों में मनोज नाम का एक लड़का है। मनोज अपने पापा मम्मी के साथ में गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में जो फसलें खड़ी थी, मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, ये कौन सी फसल है? तो पापा ने बताया कि ये गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल जो रबी की फसल है, होली के दिनों में से, होली के आसपास से काटी जाती है। गांव के अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है, उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। ठीक है, चलिए फिर बात कर रखी है कृषि का महत्व है। कृषि का क्या क्या महत्व है? कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, फसल उगाकर। ठीक है, तो कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है जिसमें फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य जो उत्पाद पैदा करना, यह कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है, राज्य की कितनी प्रतिशत है, कितना भाग जनसंख्या का कृषि पर आधारित है, जिनका व्यवसाय कृषि है? तो 2/3 है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता भी कृषि से बढ़ती है। हाँ, तो ये कृषि का महत्व दे रखा था, राज्य में क्या कृषि का महत्व है। चलिए अब देखते हैं प्रमुख फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान और पानी की मात्रा और मृदा जलवायु की आवश्यकता होती है। हर कृषि को गेहूं की फसल के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की, है ना, अलग से पानी की, अलग से जो तापमान की, इस प्रकार की आवश्यकता होती है। मक्का की फसल के लिए अलग से पानी, मिट्टी और अलग से तापमान की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से सरसों के लिए अलग, बाजरा के लिए अलग। तो सबके लिए अलग अलग तापमान, अलग अलग पानी की मात्रा और अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती है। तो पहले देखते हैं मौसम के आधार पर फसलें। मौसम के आधार पर फसलें की बात करें तो मौसम के आधार पर जो है फसलें 3 प्रकार की होती है। एक रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है और एक जायद की फसल है। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ, ये रबी की फसलें हैं, जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कटाई की जाती है। अगली खरीफ की फसल, जो बाजरा, जिसमें बाजरा है, ग्वार है, मक्का है, चावल है, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये खरीफ की फसलें हैं और इनकी बुआई जो जुलाई में की जाती है। जब जुलाई में बारिश होती है उस दौरान इनकी बुआई की जाती है खरीफ की फसलों की, और इनकी कटाई अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई कर दी जाती है खरीफ की फसल की। जायद की जो फसलें हैं, जिसमें फल फ्रूट जो बोते हैं, खरबूजा, तरबूजा, सब्जी, ककड़ी, यानी होली के बाद में अप्रैल में इनकी बुआई करते हैं और जून में इनकी कटाई कर दी जाती है। तो ये देखा था अपन ने, मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार देखे हैं। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकलता है उसे तिलहन कहते हैं। तिलहन है जिन फसलों में तेल निकलता है, जैसे तिल हो गया, मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, से तेल निकालते हैं तो इनको तिलहन फसलें कहते हैं। और जिन फसलों के उत्पादन से दाल बनाई जाती है उनको दलहन कहते हैं। इसमें मूंग हो गया, मोठ हो गया, चना हो गया, इनको अपन दलहन की फसल कहते हैं। उपयोग के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटते हैं। उपयोग के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी है? एक खाद्यान्न फसलें और दूसरी है व्यापारिक फसलें।
खाद्यान्न फसलें में किस किस को लेते हैं? जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जिनसे उत्पादन किया जाता है, जिनको जो उगाया जाता है, फिर उनका उपयोग खाने में जो काम में ली जाती है, उनको अपन खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें, इनका अपन जो उत्पादन करके फिर उसका उपयोग खाने में किया जाता है, तो खाद्यान्न फसलें हो गई है। और ऐसी फसलें जिनका केवल व्यवसाय के लिए उसका है, घर पर रख करके उसका कोई अपन यूज नहीं कर सकते हैं, उनको व्यापारिक फसलें कहते हैं। व्यापारिक फसलें जिसमें व्यापार के काम में आती है, तो जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है वो व्यापारिक फसलें हो गई। जिसमें कपास हो गया, अब कपास का उत्पादन कर दिया तो कपास तो अपने घर पे कुछ काम में आने वाला है नहीं, कपास का उत्पादन कर दिया तो उसको अब बेचना ही होगा, वो तो खाद्यान्न जो व्यापार के लिए है उसका उपयोग उद्योगों में किया जाएगा। गन्ना हो गया, है ना, तंबाकू, तिलहन, ये जो है व्यापारिक फसलें हैं। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है, इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तु को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, खाने को जूठा छोड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए थाली में जितना अपन खा सके। चलिए, ये सरसों का खेत दे रखा है, किसान जो है सरसों की खेती कर रहा है। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें और उत्पादक जिले, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन सी फसल है, किस क्षेत्र में उसका उत्पादन किया जाता है। तो गेहूं एक रबी की फसल है। रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई की जाती है। राजस्थान में शीतकाल में इसे उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादन जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर, इनमें गेहूं का उत्पादन होता है। तो देखा जाए तो राजस्थान का जो है उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, रबी की फसल है। हाँ, आगे देखते हैं जौ और ज्वार देखें तो ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसल है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की फसल है। जौ का उत्पादन जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, झुंझुनू इत्यादि जिलों में होता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। जो है ये अपने जयपुर इस साइड में ज़्यादा इनका उत्पादन होता है, जयपुर, गंगानगर साइड में, सीकर में। और ज्वार जो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, दोनों खाद्यान्न फसलें हैं। गेहूँ, जौ, ज्वार तीनों खाद्यान्न फसलें हैं। ज्वार का जो है फिर इसके अपन चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मक्का, आगे बात करें मक्का राजस्थान का और विशेषकर से मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मेवाड़ का जो प्रमुख भोजन है मक्का से ही पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं, कॉर्न फ्लेक्स आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। और भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में मक्का का उत्पादन किया जाता है। यानी दक्षिण राजस्थान में मक्का की खेती की जाती है। बाजरा की जलवायु, राजस्थान की जलवायु बाजरा के लिए उपयुक्त है। इसके लिए कम वर्षा, अधिक तापमान, उच्च तापमान होना चाहिए। बलुई मिट्टी में इसको उगाया जाता है और ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है, ठीक है। और बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहले स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा कौन से राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो राजस्थान में, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी बोया जाता है और इसलिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जो बाजरे के उत्पादन में जो जलवायु चाहिए, जितना तापमान चाहिए, जितनी वर्षा चाहिए, उतनी वर्षा राजस्थान में होती है और वैसी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में है और तापमान भी राजस्थान में बाजरे के लिए उपयुक्त है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर बाजरे का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करें चना एक रबी की फसल है और ये चना का जो उपयोग है दलहन में किया जाता है, दलहन की फसल है। चने का उत्पादन जो बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिले में किया जाता है। चने के अलावा और कौन कौन से दलहन फसलें राजस्थान से उत्पादन होती हैं? तो मूंग है, मोट है, उड़द, अरहर, ऐसे ये जो दलहन है उनका उत्पादन राजस्थान से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सरसों राजस्थान का
देश राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन वाला राज्य है। भारत में या देश में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ये रबी की फसल है और सरसों उत्पादन में अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, श्री सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल का भी उत्पादन होता है, कपास का भी उत्पादन होता है, इसबगोल जिसे घोड़ा जीरा कहते हैं, राई, अलसी, गन्ना, इन फसलों का भी उत्पादन होता है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट, जीरे के उत्पादन में पहले स्थान है। तो कौन कौन सी फसलों में राजस्थान का पहला स्थान है उत्पादन में? तो ध्यान रखना, एक तो बाजरा है, इसबगोल है, सरसों, ग्वार, मोट और जीरा, इनके उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। चले आगे बात करते हैं, यह भी जाने राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। ठीक, इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अब बात करते हैं सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन कौन कौन से? फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती, पानी की आवश्यकता पड़ती, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र कृषि की जाती है। जहां पर बारिश कम होती है वहां पर शुष्क कृषि, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क कृषि की जाती है, अरावली के पश्चिम में, और अरावली के पूर्व में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। जहाँ पर जो है बारिश वगैरह नहीं होती है तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं, सिंचाई के माध्यम से सिंचाई करके कृषि की जाती है, उसको सिंचित कृषि कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के लिए साधन कौन कौन से राजस्थान में सिंचाई के साधन हैं? तो कुओं से सिंचाई की जाती है, नलकूपों से सिंचाई की जाती है, नहरों से और तालाबों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से स्रोत से होती है? तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, इनमें सिंचाई की जाती है। ये जो जिले हैं सिंचाई होती है नलकूपों से, इनसे जयपुर में हो रही है, भरतपुर में हो रही है, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, इनमें सिंचाई की जाती है। ये है कुआ, ये है नलकूप, बोरवेल बोलते हैं जिसको, और इससे ये सिंचाई की जाती है। ये तालाब वर्षा के दिनों में जो है पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है, यहाँ आकर के तालाब में भर जाता है, फिर बाद में इस पानी का उपयोग सिंचाई में किए जाते हैं। ये नहर है जो बड़े बांध से निकाली जाती है, फिर इस पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से IGNP इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, इनमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, नहरों से सिंचाई की जाती है। तो ऊपर वाला जो राजस्थान का यूं समझे, देखिए ये जैसे राजस्थान देखें अपन, तो राजस्थान का उत्तरी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग ये इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है IGNP, और दक्षिणी पश्चिमी भाग की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में यहाँ पे एक नर्मदा नहर आ रही है, उससे सिंचाई होती है। बाकी छोटे मोटे और बांध बने हुए हैं तो यहाँ से नहरें निकाल करके सिंचाई की जाती है। चलो ये मैप दे रखा सिंचाई का, देखते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी किससे सिंचाई की जाती है। तो ये वाले 44% नलकूपों से सिंचाई, जितनी भी सिंचाई हो रही है उसका 44% भाग नलकूपों से सिंचाई की जाती है। फिर 30% भाग में नहरों से है, फिर 23% भाग में कुएं से सिंचाई होती है। तो सब पहले नंबर पे ध्यान रखना नलकूपों से हो रही है, दूसरे नंबर पे नहरों से हो रही है, तीसरे नंबर पे कुएं से,
उसके बाद में तालाबों से, और उसके बाद अन्य हो जाता है। तो ये अपन ने ग्राफ देखा था सिंचाई का। यस, भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचा होता जा रहा है। यदि भूमि का जल है, भूजल है, उसका ज्यादा अपन उपयोग करेंगे तो इस भूमि के अंदर जो जल है उसका स्तर नीचे जा रहा है धीरे धीरे। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। जो वर्षा होती है उस समय उस पानी को तालाबों में और जितने भी जल स्रोत है, झीलों में, इसमें डालना चाहिए ताकि वो पानी बह करके नहीं जाए और उस क्षेत्र का भूजल स्तर जो है बढ़े। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई से अगर फव्वारा के माध्यम से और बूंद बूंद सिंचाई से खेती की जाए तो जल की बचत होती है। एक तो अपन जो नहरों से नलकूपों से जो सिंचाई कर रहे हैं उस पूरे के पूरे पानी को अपन उस दोहरे के और क्यारियां बना करके उसमें ऐसे लंबे के लंबे पानी छोड़ देते हैं, तो उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। और यही सिंचाई अपन फव्वारा पद्धति से की जाए और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो कम पानी में भी अधिक क्षेत्र में और अधिक फसल का भी उत्पादन कर सकते हैं। एक नहर का ध्यान रखना, नर्मदा नहर। नर्मदा नहर ये तो राजस्थान की पहली ऐसी नहर है। इससे यदि सिंचाई करनी है तो आपको फव्वारा पद्धति लगानी पड़ेगी, फव्वारा पद्धति से सिंचाई करनी पड़ेगी। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना जिससे सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है या बूंद बूंद सिंचाई से होती है तो नर्मदा नहर सिंचाई नहर से। हाँ, फिर आगे बात करें वाटरमैन, इंपोर्टेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। वाटरमैन किसे कहा जाता है, जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह। ठीक है, अलवर के रहने वाले हैं राजेंद्र सिंह जी। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण के लिए क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़ करके घर का सामान बेच करके राजस्थान जैसे राज्य का जल संकट से उबारने के लिए काम किया है और आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है। तो याद रखना, वाटरमैन या जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। हाँ, आगे शब्दावली में कृषि, फसल उगा करके खाद्यान्न और अन्य उत्पाद जो पैदा करना होता है उसे कृषि कहते हैं। रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है उनको रबी की फसलें कहते हैं। खरीफ जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उनको खरीफ की फसलें हैं। चलो इसमें ढूंढना है कि रबी की फसलों का समूह कौन कौन सा है। बाजरा तो खरीफ की फसल हो गई है। मक्का, गेहूं, मक्का ये खरीफ की फसल आ गई है। मूंगफली, तिल, कपास ये अपने खरीफ की फसलें आ गई है। गेहूं, चना, सरसों ये हो जाएगा द ऑप्शन। इसमें सभी के सभी रबी की फसलें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल संरक्षण हेतु सिंचाई का, यदि पानी को बचाना है तो सिंचाई का उत्तम विधि कौन सी? सर्वोत्तम विधि नहरों द्वारा, खुले दोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई फव्वारों द्वारा या तालाबों द्वारा? तो सबसे उत्तम जो विधि है बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई है। ठीक है, और नर्मदा नहर तो पहली राजस्थान की ऐसी नहर परियोजना है जिसे सिंचाई सिर्फ फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई से ही होती है। तो राजस्थान में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? राजस्थान में बाजरा है, बाजरा का उत्पादन होता है। ठीक है, बाजरा में पहला स्थान है, सरसों में पहला स्थान है, ग्वार में पहला स्थान है। तो 2-3 फसलों के नाम बता सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ है, सूरतगढ़। ठीक, सिंचाई के कौन कौन से साधन है? तो सिंचाई के साधन अपने बता सकते हैं। नलकूप है, कुएं है, तालाब है, नहरें हैं और झरना भी है। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं जो अपन ने देख लिया है। बाजरे का उत्पादन करने वाले जिले, बाजरे का उत्पादन में अलवर हो गया, टोंक हो गया, गंगानगर हो गया, जयपुर हो गया, बाजरे का उत्पादन होता। बाड़मेर में है। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? दलहन फसलें किसे कहते हैं? तो ये अपन ने देखा था राजस्थान में कृषि और सिंचाई। ठीक है, मिलेंगे अपना अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।